मिलिया एक ऐसी स्किन कंडीशन है जिसके ऊपर मेरे ख्याल में फ़र्स्ट टाइम एक वीडियो बना रहा हूँ और ये भी बहुत ज़्यादा सबकी क्वेरीज़ थी, तो मैं सोचा कि चलें इसके ऊपर भी एक वीडियो बना लेते हैं और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि इस एक वीडियो में ही आपको इसके कॉजेज़ भी बता देंगे, आपको इसकी होम रेमेडी भी बता देंगे और प्रोफ़ेशनली आप इसको कैसे ठीक करवा सकते हैं, उसके हवाले से भी बात कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि वीडियो को बहुत टू द पॉइंट रखें और जल्दी-जल्दी आपसे सारी बातें कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मिलिया एक ऐसी स्किन कंडीशन है जिसमें स्किन के ऊपर छोटे-छोटे से बिल्कुल छोटे-छोटे से बम्प्स आ जाते हैं। बम्प्स से मुराद ये कि उभार आ जाते हैं छोटे-छोटे से। ना वो एक्ने होते हैं और ना ही एक्ने की तरह वो फूटते हैं, ना उसमें से कोई खून निकलता है, ना पस निकलती है, कोई भी ऐसे सिम्पटम्स नहीं होते। ना उसमें पेन होता है और ना ही उसमें कोई चुभन या ख़ारिश कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। एज़ सच मिलिया को हम कंसिडर करते हैं कि ये बेज़रर से एक स्किन कंडीशन है जिसके कोई मुज़िर असरात नहीं हैं। इसीलिए शायद ये मेरी उसमें अभी तक की इसकी वीडियो नहीं बनी थी, लेकिन क्योंकि ये प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनानी ज़रूरी हो गई है। अच्छा, मिलिया 2 तरह के हैं, एक तो वाइट होता है और एक थोड़ा-सा येलोइश टाइप का होता है। दूसरा ये कुछ लोगों में हम देखा जा रहा है कि थोड़े से बहुत छोटे साइज़ के हैं, कुछ के थोड़े से बड़े साइज़ के हैं। कुछ फासले से विज़िबल भी होते हैं, वरना अमूमन मिलिया वो होते हैं कि आप स्किन के ऊपर हाथ लगाते हैं या बहुत करीब से अगर आप देखते हैं, फ़ोकस करते हैं तो फिर महसूस होता है कि स्किन के ऊपर बम्प्स हैं और स्किन प्लेन या स्मूथ नहीं है। एनी हाउ जो भी कंडीशन है मिलिया की वो ट्रीटेबल है, उसमें कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम खुदा न ख़ास्ता नहीं है, बेज़रर है। सबसे अच्छी बात ये है कि इसके कोई खुदा न ख़ास्ता किसी भी तरह के ना सीरियस नौइयत के और ना ही कोई हल्के-फुल्के मुज़र असरात हैं। तो इसलिए इसकी तरफ से घबराना नहीं चाहिए कि हमें ये प्रॉब्लम है तो पता नहीं ये क्या हो गया। तो इसलिए सबसे पहले तो इसमें ज़हन को क्लियर कर लीजिए कि इससे आपको खुदा न ख़ास्ता किसी भी स्टेज पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा ये कि ये हो क्यों जाते हैं? प्रैक्टिस में देखा गया है कि जेनेटिक्स में भी आ रहे होते हैं। मतलब कुछ फैमिलीज़ में भी ये प्रॉब्लम चल रहा होता है। अब उसकी रीज़न तो जीन्स ही बताएँगे कि क्यों है, लेकिन अमूमन अगर जेनेटिक्स में नहीं है और किसी इंडिविजुअल्स को हो रहे हैं, तो फिर उसकी एक रीज़न ये होती है कि हमारी स्किन में डेली बेसिस पे, बल्कि हर सेकंड में, हर माइक्रो सेकंड्स में हमारी स्किन डैमेज हो रही है, डल हो रही है, डेड हो रही है, झड़ रही है। ठीक है? जो डेड स्किन सेल्स हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन किसी वजह से किसी-किसी स्किन्स के ऊपर वो इतनी अच्छी तरह से शेड आउट नहीं होती, यानी कि गिरते नहीं हैं जो डेड स्किन सेल्स होते हैं, और वो डिपॉज़िट होना शुरू हो जाते हैं। जब वो डिपॉज़िट होना शुरू होते हैं तो फिर वो जमा होना शुरू हो जाते हैं किसी एक जगह पे, जहाँ पे भी उनको मौका मिलता है, वहाँ पे वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक तो ये इसकी वजह है कि डेड स्किन आपकी वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रही है, जमा हो रही है। दूसरी इसकी एक रीज़न ये है कि बहुत छोटे-छोटे से ऑयल ग्लैंड्स हमारी स्किन में हैं, वो ऑयल ग्लैंड्स बंद हो जाते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, स्पेशली ख़ास तौर से पोल्यूशन की वजह से या क्लीनलीनेस ना होने की वजह से, या जैसे अब मैंने आपको बताया कि डेड स्किन जमा हो रही है उसकी वजह से, या पोल्यूशन की वजह से, मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं। तो वहाँ पे आपके जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं, आपके पोर्स ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी वो डिपॉज़िट होना शुरू हो जाता है गंद वाला, तो वो मिलिया की शक्ल बन जाती है। एक और चीज़ ये होती है कि ऑयल इटसेल्फ, तब जो हमारे ग्लैंड्स ऑयल सिक्रीट कर रहे हैं, हल्का-हल्का सा आप उसको कह लें फैटी टाइप का होता है, तो वो ऑयल भी डिपॉज़िट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी वो कंडीशंस हैं जैसे जो मिलिया को कॉज़ करती हैं। मिलिया कॉज़ हो जाता है इन सब वजूहात की वजह से। अब इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है? सबसे पहले तो ये कि अपनी स्किन को साफ़ रखने की आदत डालिए। उन ख़वातीन में ये बहुत देखा गया है जो मेकअप हेवी मेकअप करती हैं और उसको बहुत अच्छी तरह साफ़ नहीं करती, ठीक है? डीप क्लींजिंग नहीं करती। तो फिर वो मेकअप उनके पोर्स में जमा होना शुरू हो जाता है, उसके साथ ही डेड स्किन जमा हो जाती है और पोर्स बंद हो जाते हैं, तो फिर मिलिया की शिकायत शुरू हो जाती है। कुछ वो लोग हैं जो इतनी हैवी क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से वो ब्लॉकेज हो जाती है। कुछ लोग हैं जो सफाई का ज़्यादा ख़्याल नहीं रखते, स्क्रब नहीं करते, एक्सफोलिएट नहीं करते, स्किन को क्लींस नहीं करते, तो उनमें भी ये मसला आ जाता है। अच्छा, मर्द हज़रात में क्योंकि मेकअप नहीं होता, लेकिन उनको पोल्यूशन का सामना बहुत करना होता है,
गर्द गुबार है और चेहरे पे जब पसीना आता है तो फिर उसकी वजह से पोर्स बंद हो जाते हैं, तो वो भी इसलिए मिलिया का शिकार हो जाते हैं। अब ये सब चीज़ें अगर हम कंक्लूड करें तो इसमें सबसे पहली चीज़ आ जाएगी आपकी डीप क्लींजिंग। डेली बेसिस पे आपने अपनी स्किन को, जब भी आपने अपने काम से फ़ारिग होके वापस आना है, तो ख़वातीन ने अगर मेकअप किया हुआ है या मीडिया में जो हज़रात हैं, न्यूज़ कास्टर्स हैं, एंकर पर्सन्स हैं, ड्रामा आर्टिस्ट हैं, वो सब भी हल्का-फुल्का मेकअप करते हैं। तो वो सब को चाहिए कि अपनी स्किन पे से मेकअप को खूब अच्छी तरह से साफ़ करें और उसके लिए बाकायदा मेकअप रिमूवर्स जो आते हैं उसका इस्तेमाल करें। उसके बाद स्किन को किसी अच्छे क्लींज़र से क्लींज़ करें, फिर हो सके तो हल्का सा स्क्रब कर लें या फिर किसी अच्छे डीप क्लींजिंग फेस वॉश से चेहरा धो लें। और ये डेली बेसिस पे आपने करना है। जब भी आपने बाहर से आना है तो आपने अपनी स्किन को साफ़-सुथरा करना है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ही ख़रीदें। आप अगर घर में हैं, तो आप घर में बड़े आराम से जौ के आटे को पीस के रख लीजिए या बेसन को मिक्स करके उसमें रख लीजिए, थोड़ी-सी उसमें हल्दी डाल लीजिए, इन सब चीज़ों को मिक्स करके रखें और घर आके एक दफ़ा चेहरे पे लगा के इसको हल्का-सा रब कर लें और चेहरा धो लें, तो इससे भी आपकी डेली बेसिस पे डेड स्किन उतरती जाएगी और आपकी स्किन क्लींस हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ फिर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जहाँ पे क्लीनलीनेस तो हो गई, स्किन क्लींस हो गई, सारी क्लींजिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद अब जो मिलिया बन चुका है, उसको कैसे हमने ठीक करना है? ये तो प्रिकॉशन है कि हमने मिलिया बनने नहीं देना। लेकिन अगर बन गया है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? देखिए, उसके भी यही 2-3 तरीके हैं कि एक्सफोलिएशन आपने किसी अच्छी चीज़ से करनी है। अब मार्केट में आप जाएँ तो एक्सफोलिएटर्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है? वो आप ले सकते हैं। कोई अच्छे से माइल्ड फेस स्क्रब्स ले सकते हैं, हार्श स्क्रब्स नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। माइल्ड फेस स्क्रब्स ले सकते हैं, उससे आप चेहरा धो सकते हैं। उससे भी आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली मिलिया ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। एक और तरीक़ा है कि आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए और उनसे मिलिया को निकलवा लीजिए। एक दफ़ा वो मिलिया निकल जाएगा, स्किन आपकी साफ़ हो जाएगी, तो फिर ये है कि आपने फिर उसको दोबारा ना बनने देने के लिए जो रूटीन मैंने बताई है, आपने उसका इस्तेमाल करना है। स्किन को मॉइस्चराइज़ रखिए लेकिन लाइट मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कीजिए। तो ये डर्मेटोलॉजिस्ट आपको अपने क्लिनिक पे इनको साफ़ करने के लिए उनके पास मशीन्स होती हैं, एक्सट्रैक्टर्स होते हैं, उससे वो कर सकते हैं। लेकिन ये आपने सिर्फ़ किसी क्वालिफ़ाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से ही करवाना है, अदरवाइज़ खुदा ना ख़ास्ता आपकी स्किन में गड्ढे भी पड़ सकते हैं, नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ के लिए एहतियात कीजिए। अच्छा, इसके साथ-साथ एक और तरीक़ा हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये कुछ फ़ैट डिपॉज़िट्स या ऑयल डिपॉज़िट्स भी हो सकते हैं। तो ये कैसे जा सकते हैं? ये बड़े आराम से जा सकते हैं कि आप इनको हल्की-फुल्की सी हीट दे लें। क्लिनिक्स पे अमूमन डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक्स पे कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जिससे आपकी स्किन को हीट दी जाती है, एक ख़ास फ्रीक्वेंसी में, एक ख़ास टेम्परेचर पे एक ख़ास वक़्त के लिए। तो उससे ये मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। यही काम आप घर पे कर सकते हैं सेफ़ तरीक़े से, एहतियात के साथ। वो आप क्या कर सकते हैं कि आप मलमल का कपड़ा लीजिए और उसके अंदर कोई सा भी हल्का-सा या 2-3 रैप कर लेंगे आप, तो एक गद्दी सी छोटी-सी बन जाएगी। ठीक है? जैसे गद्दी सी हम बनाते हैं। उसको आपने इस्त्री से गरम करना है और उसको इतना गरम करना है कि आप अपने हाथ के इस पिछले हिस्से के ऊपर आप उसको रखें, तो आपको हल्की-सी तपिश महसूस हो, लेकिन इतना गरम ना हो कि आपको यहाँ पे ज़्यादा ऐसा महसूस हो कि ये जल जाएगा। ठीक है? मतलब आपने नीम गरम सा रखना है, आपने जल्दबाज़ी नहीं करनी। इस चीज़ को आप 10 दिन, 15 दिन करें, आहिस्ता-आहिस्ता ये मेल्ट हो जाएगा। ये कोशिश ना कीजिएगा कि गरम-गरम लगा लिया और ताकि जल्दी मेल्ट हो जाए, खुदा ना ख़ास्ता नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए एहतियात से कीजिए कि मलमल के कपड़े को इस्त्री से गरम करें, वो और उसको पहले यहाँ पे टेम्परेचर देखें, अगर वो टेम्परेचर स्किन के लिए सूटेबल है, तो फिर आपने उसको पूरे फेस के ऊपर आपने हल्के-हल्के उसको फॉर 30 सेकंड्स से लेके 1 मिनट तक आपने जहाँ-जहाँ पे आपके फेस पे मिलिया है, वहाँ पे आप उसको हल्का-सा दबा के रखते जाइए और उससे भी आप देखेंगे कि मिलिया मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और वो आपकी स्किन में डिज़ॉल्व हो जाएगा, वो सब डिज़ॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसी का एक और चीज़ हम कर सकते हैं जो एक मल्टीपर्पज़ होगा, ये एक होम रेमेडी अब मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट में। वो ये आपने करना है कि आपने, जैसे मैंने बताया कि आप जौ पीस के उसका आटा ले लीजिए, थोड़ा-सा आपने उसमें बेसन डालना है, थोड़ा-सा आपने उसमें है बिल्कुल चुटकी भर आपने हल्दी डालनी है, चुटकी भर आपने उसमें कॉफ़ी डाल लीजिए
और बस ये 4 चीज़ें आपने करनी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको आखिर में बताता हूँ कि इसके साथ हमने ऐड क्या करना है। अच्छा, इसको आपने थोड़े से नीम गर्म पानी के साथ पेस्ट बनाना है, ठीक है? नीम गर्म पानी से आपने पेस्ट बनाना है। जो जौ का आटा है वो थोड़ी-सी हीट को रिटेन करता है, वो थोड़ी देर के लिए हीट को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो आपने इतना पानी को गर्म रखना है कि जब तक आप उसकी मिक्सिंग कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ठंडा ना हो जाए, उसमें हल्का-सा बिल्कुल हल्की-सी उसमें गरमाइश मौजूद रहनी चाहिए, तपिश ना हो, हल्की-सी बस गरमाइश हो जिसको हम कहते हैं ल्यूक वार्म, ठीक है? बिल्कुल नीम गर्म सा। ये आपने मिक्स किया इसको और आपने क्या करना है कि केले के जो दरख्त होते हैं, अब तो तकरीबन हर जगह लगे हुआ है केले का, कहीं न कहीं पौधा मिल जाता है। तो उसके पत्तों को आपने काट के रख लेना है, पत्ते के स्ट्रिप्स काट के रख लेनी है। फेस के हिसाब से या तो फेस काट लें या उसकी पट्टियाँ काट लें, जिस तरह से भी सहूलत हो, चौकोर-चौकोर पीसेस काट लें जो आप फेस पे रख सकें। तो आपने नीम गर्म ये मास्क अपने चेहरे पे लगाना है और उसके फ़ौरन ऊपर आपने ये रख देना है केले के पत्तों को। केले के पत्ते क्या करेंगे कि इसमें बहुत अच्छे प्लांट वो होते हैं, पॉलीफेनॉल्स होते हैं, इसमें प्लांट के बहुत अच्छे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। तो ये स्किन के लिए बड़ा सूदिंग है, स्किन को बड़ा कूल भी करता है, काम भी करता है, सूद भी करता है। तो और दूसरी बात ये है कि स्किन के ऊपर जब हमने नीम गर्म वो लेप लगाया होगा तो ये थोड़ी देर के लिए उसकी गरमाइश को स्किन पे रिटेन भी करेगा। ठीक है? आपने देखा होगा कि इंडिया के कुछ इलाकों में खानों को इसमें रैप करके देते हैं, तो वो काफ़ी देर तक उसमें गर्म रहते हैं क्योंकि इसमें मोटा पत्ता होता है, इसमें हीट रिटेन रहती है। तो आपने यही काम करना है अपने चेहरे के साथ, वो पेस्ट लगा के आपने केले के पत्ते रखने हैं और केले के पत्ते अपना काम करेंगे, आपको फ़ायदा भी पहुँचाएँगे और दूसरा ये कि उसकी हीट को थोड़ी देर के लिए रिटेन करेंगे। जब आपको लगे बस अब वो ठंडा हो गया और उसके बाद आप अपने ये केले के पत्ते उतार दीजिए। उसके बाद उस पेस्ट को जो आपने लगाया था हल्के हाथों से रब करते हुए उतार दीजिए। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा कीजिए, रेगुलर बेसिस पे कीजिए, आहिस्ता-आहिस्ता ये सब चीज़ें करनी है आपने और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 3 हफ्ते से लेके 1 महीने के अंदर-अंदर मिलिया का नामो-निशान नहीं रहेगा और आपकी स्किन बिल्कुल साफ़, स्मूथ और बम्प फ्री हो जाएगी। मिलिया बम्प्स होते हैं, तो उससे बिल्कुल आपकी स्किन साफ़ हो जाएगी और आपकी स्किन स्मूथ चमकती भी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि मिलिया के ऊपर ये छोटी-सी वीडियो लेकिन इसमें कोशिश की कि सारी ट्रीटमेंट्स आपको बता दें, सारे कॉजेज़ आपको बता दें और ये आखिरी वाला होम रेमेडीज़ ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।